हेलो, बी एम शर्मा क्लासेस वेलकम है। आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं महाजनपद काल, जो एम स्टाइल में है और यह पार्ट 2 है और इस पार्ट में 51 to 100 एम्स क्विज हैं। क्वेश्चन नंबर 51, काशी और लिच्छवी का विलय मगध में किसने किया? क्वेश्चन फिर सुनिए, काशी और लिच्छवी का विलय मगध में किसने किया? आप आंसर मारिए अजातशत्रु को। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? इसमें 4 स्टेटमेंट्स हैं और सभी को देखिए कौन इसमें सूट करेगा, कौन इसका आंसर बनेगा। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वृत्रथ ने की थी। फिर ध्यान सुनिए, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी यानी मगध साम्राज्य की स्थापना वृत्रथ ने की। सेंटेंस करेक्ट है। महाप्रबंधन ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि प्राप्त की। ये भी सेंटेंस करेक्ट है। गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। ये भी सेंटेंस करेक्ट है। यानी कहने का मतलब है इसमें से कोई भी रॉन्ग नहीं है, इनमें से कोई नहीं। यही ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? आंसर मारिए नंद वंश। निम्नलिखित में से कौन एक ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? इसका आंसर मारिए मगध। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? इसमें जो है 5 प्रभाव थे, 4 लिखा है, 4 लिखा है, 5वां जो ऑप्शन है वो छूट गया है। इसको आप समझिए, ध्यान से देखिएगा। घंटा के आकार के गुंबज ठीक से पढ़िएगा, गुंबज की कला का प्रचार। फिर से इसको हम पढ़ देते हैं, मिला लीजिएगा। घंटा के आकार के गुंबज की कला का प्रचार, ये इसके 5 ऑप्शन थे। इस क्वेश्चन के 5 ऑप्शन थे और जो सभी करेक्ट हैं। देखिए यहाँ खरोष्टी लिपि का प्रचार, ये भी प्रभाव के रूप में है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ये भी प्रभाव के रूप में है। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, ये भी हुआ, भारत पड़ा प्रभाव उसका। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये भी था। कहने का मतलब है कि जो 5 यहाँ स्टेटमेंट हैं ये सभी करेक्ट हैं। इस तरह से आंसर के रूप में आप ये जो है विकल्प ऑप्शन डी है इसको दीजिएगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सभी करेक्ट थे। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इसमें डायरेक्ट आप आंसर मारिए डी को, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ऐसा नहीं किया था। हाँ, यहाँ देखिए ए है इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, करेक्ट था, यानी ये प्रभाव था। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी इस आक्रमण का प्रभाव था। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब है ये 3 जो है ये प्रभाव थे और आंसर पूछता है जो प्रभाव नहीं थे तो उसमें ये है उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। सॉरी। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? आंसर दीजिए मगध। कहने का मतलब है कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल और वैशाली लिच्छवी, इन लोगों के यहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, लेकिन पूछता है कहाँ नहीं थी तो मगध में नहीं थी। आंसर इसका ये होगा मगध। निम्नलिखित में से किस सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? आप आंसर मारिए, इसमें ध्यान से मारिएगा। बिम्बिसार को,
यहाँ देख लीजिए, सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कौन था? बिम्बिसार था। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन अर्थात भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? इसमें आप आंसर मारिए, ध्यान से मारिएगा, महापद्मनंद। डेरियस दार्यबहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उस ईरान का 20वां क्षत्रपी यानी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? आप आंसर दीजिए, 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? आंसर दीजिए, हेरोडोटस। कहने का मतलब है सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार जो थे वो नियार्कस, एनासेक्रिटिस, एरिस्टोबुलस, ये तीनों थे। हेरोडोटस ये साथ में नहीं आया था, ये पहले का इतिहासकार है। इस तरह से आपका आंसर होगा, क्वेश्चन फिर से सुनिए, ध्यान में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो ऑप्शन मारिए, आंसर के रूप में ऑप्शन डी मारिए, हेरोडोटस। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्लीज सब्सक्राइब। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? आंसर है श्रेष्ठिन। गुरुपति का अर्थ है? आंसर है धनी किसान। अष्टकूलक क्या है? इसका आंसर है परामर्शदात्री संस्था। महामात्र क्या है? इसका आंसर है उच्च कोटि के अधिकारी, यानी ऑप्शन बी। बलि साधक क्या है? इसका ऑप्शन है सी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। शौलिक या शुल्काध्यक्ष क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। इन सबों को एक जगह शामिल किया गया है और ये समझ में आपको आ गया होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और इसका जो आंसर बनेगा ये ऑप्शन ए है, यानी अष्टकूलक मिलाई 1 से परामर्श संस्था से। फिर सुनिए, अष्टकूलक मिलाइए परामर्शदायी संस्था से। महापात्र को मिलाइए उच्च कोटि के अधिकारी से। बलिसाधक को मिलाइए किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी से। शौल्कक या शुल्काध्यक्ष को मिलाइए शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी। फिर सुनिए, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। आंसर समझ में आ गया होगा। इन चारों को अलग अलग करके पहले हम इसको पढ़ चुके, अब यहाँ ये परफेक्ट हो जाएगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इसमें आप आंसर मारिए, अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसमें आप आंसर मारिए, ध्यान से मारिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिच्छवी, ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर इसको पढ़ते हैं हम लोग। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवियों के द्वारा। महाजनपद कुरु की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर है इंद्रप्रस्थ। महाजनपद
पांचाल की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर है अहिच्छत्र। महाजनपद कोसल की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर है साकेत। महाजनपद उवस की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर है कौशाम्बी। इन सबको एक जगह कलेक्ट किए और इसको अब यहाँ मिलाइए। इसमें अधिक न पढ़कर केवल आप ये समझ लीजिए। पहले यहाँ पढ़िए, सूची 1 को सूची 2 से, थोड़ा कुछ टाइपिंग एरर है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसका आप यहाँ आप आंसर चुनिएगा ऑप्शन नंबर बी और इसे आप यहाँ मिलाकर समझ लीजिएगा। कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे जो है सोशल यहाँ लिखा गया है, इसको कौशल पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध संग्रह 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसका आंसर है अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? आप आंसर मारिए इसमें कौशाम्बी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थे? आप इसका आंसर मारिए, बहुत ध्यान से मारिएगा, 3। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान में बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? इसका आप आंसर मारिए, वत्स, ये नहीं था। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? आप इसका आंसर मारिए, ध्यान से मारिएगा, भागलपुर एवं मुंगेर। कहने का मतलब है अंग महाजनपद यहीं पे था, भागलपुर में और मुंगेर में। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? आंसर है चंपा। सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलिएगा। बिहार के पटना तथा गया जिले के किस महाजनपद में सम्मिलित थे? बिहार के पटना तथा गया के जिले, फिर सुनिए, बिहार के पटना तथा गया के जिले किस महाजनपद में सम्मिलित थे? आंसर दीजिए इसका मगध। क्या दीजिएगा? मगध। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका आप आंसर दीजिए, गिरिव्रज या राजगीर। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? इसका आंसर होगा चंपा नदी। यानी चंपा नदी जो है वो मगध और अंग महाजनपद को अलग करती थी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? यह आपका आंसर होगा उज्जी, उज्जी महाजनपद। उज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? इसमें आपका आंसर होगा चेदी। उज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? ये आपका आंसर होगा वैशाली। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? ये आपका आंसर होगा उज्जी। ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी?
आपका इसका आंसर होगा वैशाली। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपका आंसर होगा गिरिव्रज या राजगृह। गिरिव्रज या राजगृह। प्लीज सब्सक्राइब। निम्न में से प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक कौन था? आपका आंसर होगा अंग। ब्रह्मदत्त किस महाजनपद का राजा था? आंसर मारिए काशी। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर है वैशाली में। बुद्ध ने अंतिम भोजन कहाँ किया था? इसका आंसर है पब में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर है कुशीनगर में। महाजनपद मल के कितने भाग थे? इसका आंसर है दो भाग थे। महाजनपद मल के भाग कौन थे? कौन कौन थे? ध्यान दीजिएगा, कौन कौन थे? कौन कौन थे? कुशीनगर और पब। महाजनपद मल की कितनी राजधानियां थी? इसका आंसर है 2। महाजनपद कंबोज की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर है द्वारका। वजीरा किसकी पुत्री थी? इसका आंसर है प्रसेनजित की। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बजाकर ऑल को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।